बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, वेलकम अकाउंटिंग की आपकी क्लास। और हमारा टॉपिक है आज जॉइंट स्टॉक कंपनी। हमने जो पहले आप लोगों को मेरी आवाज़ आ रही है स्टूडेंट्स, और स्क्रीन भी आपको शो हो रही है? आप लोगों को आवाज़ मेरी आ रही है और स्क्रीन आप तमाम लोगों को शो हो रही है? यस, शुक्रिया जी। अकाउंटिंग का हमारा जो टॉपिक है वो है जॉइंट स्टॉक कंपनी। जॉइंट स्टॉक कंपनी चैप्टर 4 है ये, और इसका इंट्रोडक्शन फर्स्ट के आपकी जॉइंट स्टॉक कंपनी होती क्या है। जॉइंट स्टॉक कंपनी हम हमारी बिजनेस की ये थर्ड फॉर्म है। इससे पहले हमने जो पढ़ा वो ट्रेडिंग बिजनेस पढ़ा, सोल प्रोप्राइटरशिप पढ़ा, उसके बाद हमने पार्टनरशिप पढ़ा। सोल प्रोप्राइटर में आपका सिंगल पर्सन होता है जो कि सारे के सारे बिजनेस को मैनेज कर रहा था और ओन कर रहा था। पार्टनरशिप में हमने देखा कि नंबर ऑफ जो बिजनेसमैन है वो ज्यादा होते हैं, कम से कम 2, ज्यादा से ज्यादा 20, और अगर बैंकिंग बिजनेस हो तो 10 तक होते हैं। जबकि जॉइंट स्टॉक कंपनी जो है ये कंपनी है, ये थर्ड फॉर्म है आपकी, जिसमें आपके बहुत से लोग मिलके कोई कारोबार स्टार्ट करते हैं। और इसमें इस बिजनेस में और बाकी जो बिजनेस है उसमें फर्क क्या होता है? फर्क ये होता है कि जो जॉइंट स्टॉक कंपनी होती है इसमें ऑनरशिप कंपनी की और मैनेजमेंट दोनों सेपरेट होती हैं। जो कंपनी के ऑनर होते हैं वो जस्ट कंपनी के शेयर्स वगैरह परचेज करेंगे, वो उसको हम आगे चल के पढ़ेंगे किस तरीके से शेयर्स वगैरह परचेज करेंगे और ऑनरशिप उनको मिल जाएगी। उसके अलावा वो मैनेजमेंट इलेक्ट करेंगे, खुद वो जो है कंपनी के अमूर जो है उसमें हिस्सा नहीं लेंगे। उन्होंने सिर्फ मैनेजमेंट को इलेक्ट करना होता है, और जो इलेक्टेड मैनेजमेंट होगी उन्होंने जितने भी अमूर्स होंगे बिजनेस के उन्होंने चलाने होंगे, खुद से उन्होंने कारोबार नहीं करना। तो इसमें वो लोग स्पेशली इन चीजों इस बिजनेस का हिस्सा बनते हैं जिनके पास सेविंग्स होती हैं, वो इन्वेस्ट करना चाहते हैं लेकिन उनके पास टाइम नहीं होता या स्किल्स नहीं होती। तो वो क्या करते हैं, वो कंपनी के शेयर्स वगैरह परचेज करते हैं, मलकियत ले लेते हैं स्टॉक एक्सचेंज से, और उसके बाद क्या करेंगे, वो जितनी मलकियत के उन्होंने शेयर्स परचेज किए हैं वो कंपनी के मालिक करार पाते हैं। और जब आपका कंपनी का प्रॉफिट होता है या लॉस होता है उसमें से उनको जो है प्रॉफिट या लॉस जो है वो उनको डिवाइड किया जाता है डिविडेंड की शक्ल में। तो हम आ जाते हैं ये टॉपिक इसका, पहले देखते हैं डेफिनेशन इसकी, कंपनी होती क्या है। जॉइंट स्टॉक कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन क्रिएटेड बाय लॉ। ये जॉइंट स्टॉक कंपनी जो होती है कि आर्टिफिशियल पर्सन होता है। पर्सन से मुराद हर वो चीज होती है जो कि अपने नाम से कोई भी प्रॉपर्टी खरीद सकती है, जिसको स्यू किया जा सकता है उसके नाम से, या वो अपने किसी को भी स्यू कर सकती है, वो अपने नाम से क्रेडिट डेस्क के लोन वगैरह ले सकती है, कोई भी डीलिंग्स करनी होती है तो वो कर सकती है। जिस तरह एक नेचुरल पर्सन होता है जो कि खुदा ने बनाया, किसी को नेचुरल पर्सन है वो खुद से जो काम कर सकता है, आर्टिफिशियल पर्सन एज कंपनी वो काम कर सकती है। और ये आर्टिफिशियल पर्सन क्रिएटेड बाय लॉ, कानून की तरफ से बनता है। कानून क्या है आपका? कंपनीज ऑर्डिनेंस 1984 है, उसके तहत जो कंपनी जो मौजूद वजूद में आती है, एस्टेब्लिश की जाती है। कॉमन सील, कॉमन सील से मुराद होती है जिस तरह आर्टिफिशियल आपका नेचुरल पर्सन है, अगर वो कोई भी अपना मामला करता है किसी के साथ, कोई भी उसका लेन देन है, कोई भी किसी के साथ उसने कोई एग्रीमेंट करना है तो उसके बाद क्या करेगा, वो सिग्नेचर कर सकता है। तो कंपनी क्योंकि एक आर्टिफिशियल पर्सन है, एक बेजान चीज है, तो वो उसका नाम तो होगा, वो अपने नाम के साथ सारा ये काम कर तो सकते हैं लेकिन वो साइन खुद से नहीं कर सकती। अगर वो खुद से साइन नहीं कर सकती तो उसके जगह पे उसकी जो कॉमन सील, जिसको आम अल्फाज में हम कहें तो मोर जो है उसकी वो इस्तेमाल की जाएगी। तो जो मोर होगी वो उसके सिग्नेचर की जगह इस्तेमाल होगी, और उस मोर के जहाँ पे लगी लगाई जाएगी उसका कोई ना कोई पर्सन होगा जिसको ये अथॉरिटी होगी कि वो ये स्टैंप लगा सकता है। सीईओ होगा कंपनी का, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर होगा कंपनी का, जिसने वो मोर सर्व करनी है, उसके बाद उसने सिग्नेचर करनी है आपने इसके कि वो इस मोर को यूज कर रहे हैं। आई मीन कॉमन कैपिटल, जो कैपिटल है उसका वो आपका डिवाइडेड कंपोजिंग एंड ट्रांसफरेबल शेयर विद द लिमिटेड लायबिलिटीज, वो उस जो कैपिटल होगा वो शेयर्स में आपने डिवाइड करना है,
और डिवाइड करके आपने क्या करना है, लोगों को सेल करना है, वो ट्रांसफरेबल होते हैं। जिस तरह आपका होता है ना पार्टनरशिप में कि अपना शेयर आप दूसरे बंदे को ट्रांसफर नहीं कर सकते तमाम लोगों की इजाजत के बगैर, तो यहाँ पे ये चीज नहीं है। अगर आपने शेयर खरीदे हैं, आप चाहते हैं कि मजीद वो आप इसको अपने पास नहीं रखना चाहते, आप वो खत्म करना चाहते हैं, शेयर वापस करना चाहते हैं, गुड, आप किसी भी पर्सन को वो ट्रांसफर कर सकते हैं विद लिमिटेड लाइबिलिटीज। आपकी लाइबिलिटीज जो होती है वो लिमिटेड होती है। लाइबिलिटी से मुराद आपके होते हैं कि कारोबार के जो वाजिबात होती हैं उसमें आपका क्या हिस्सा होगा। तो आपकी लाइबिलिटी जो है लिमिटेड है, आपकी आपके जितने शेयर्स परचेज किए हुए हैं उस हद तक, जितने आपने, आपको ज्यादा से ज्यादा नुकसान होगा, या अगर आपने को किसी किस्म का कंपनी को हैवी लॉस हो जाता है, कंपनी वाइंड अप होती है, कोई भी मसला होगा, तो कितना आपको उसमें से डेट जो है वो क्लियर करना है, मैक्सिमम टू मैक्सिमम आपका जो शेयर परचेज किया उस हद तक। क्लियर जी। पाकिस्तान में जब आप कोई जॉइंट स्टॉक कंपनी बनाते हैं, वो कंपनीज ऑर्डिनेंस 1984 के तहत बनेंगे। कंपनीज ऑर्डिनेंस है ये, और कंपनी का ऑर्डिनेंस मौजूद है पाकिस्तान में 1984। इसके तहत कंपनी जो पाकिस्तान में एस्टेब्लिश की जाती है। कंपनी ऑर्डिनेंस से मुराद ऐसा आपका कानून होता है जो सदर की तरफ से आपको जारी किया जाता है। इसके कुछ कॉमन चीजें हैं जो जॉइंट स्टॉक कंपनी को, उसको आज हम करते हैं और इंशाल्लाह कल से हम जो है कोशिश करेंगे इसके क्वेश्चंस की तरफ आए। फर्स्ट ऑफ द सेपरेट लीगल एंटिटी ऑफ द कंपनी। जो कंपनी है उसकी सेपरेट लीगल एंटिटी होती है। पहचान, लीगल एंटिटी आपकी कानूनी पहचान होती है अलग से। मींस के बिजनेस और बिजनेसमैन बोथ आर कंसीडर्ड सेपरेटली। आपका जो बिजनेसमैन है, उसका जिसने कंपनी में पैसा इन्वेस्ट किया हुआ है, उसकी अलग पहचान होगी और कंपनी की अलग पहचान होगी। ये कंपनी अपने नाम के साथ किसी जो हर वो बेनिफिट जो एक पर्सन जो है इंजॉय कर सकता है, जो एक पर्सन के साथ हो सकते हैं, हर तरह के वो मामला जो एक जो नेचुरल पर्सन है उसके साथ हो सकते हैं, वो सारे के सारे मामला जो है आप इस कंपनी के साथ कर सकते हैं। मीन्स ये कंपनी अपने नाम से कोई प्रॉपर्टी का खरीदना चाहे तो वो खरीद सकती है। अगर ये कंपनी अपने नाम से किसी भी बंदे को स्यू करना चाहे, किसी के ऊपर केस करना चाहे तो कर सकती है, या इस कंपनी को कोई भी बंदा केस कर सकता है। मींस कि ये आपकी जो कंपनी है तो ये आर्टिफिशियल पर्सन है, और एक पर्सन के तरह ये अपने सारे के सारे काम जो है वो कर सकती है। तो इसकी अलग से पहचान होती है, इसकी अपनी पहचान होती है, ये अपने नाम के साथ ये मामला कर सकती है, ये इसकी लीगल। लेकिन इसका परपेचुअल एग्जिस्टेंस ऑफ एक कंपनी, एक कंपनी जो है इसकी परपेचुअल एग्जिस्टेंस होती है, हमेशा रहने वाली जो है, ज्यादा अरसे के लिए होगी चीज। कि जॉइंट स्टॉक कंपनी जो है ये इसकी लाइफ जो होती है वो लिमिटेड नहीं है। जैसे हम कहते हैं ना कि आपका सोल प्रोप्राइटरशिप है, तो सोल प्रोप्राइटरशिप में हम कहते हैं कि जो बिजनेस है या उसकी लाइफ कितनी है, वो जितनी बिजनेस मैन की लाइफ है। बिजनेसमैन अगर की डेथ हो जाती है, बिजनेस का वाइंड अप हो जाएगा। बिजनेसमैन अगर बीमार हो जाता है या किसी वजह से उसको कहीं जाना पड़ गया, कोई भी होगा, तो उसको अपना बिजनेस जो है वो भी क्लोज करना पड़ सकता है। तो यहाँ पे आपका कोई इस तरह का मामला कोई नहीं है। आप अगर बिजनेस के साथ, तो उसके साथ जाके हम करेंगे, अपने नाम के साथ ये करेगी, लिहाजा ये लग से इसकी पहचान है अगर, तो ये हमेशा चलती रहेगी। अगर इसका कोई शेयर होल्डर है, उसकी डेथ हो जाती है, कोई नए शेयर होल्डर आते हैं, पुराने शेयर होल्डर चले जाते हैं, किसी किस्म का कोई मामला होता है, इसके साथ इसका कोई इफेक्ट नहीं होगा, कंपनी का बिजनेस मुतासर नहीं होगा, बिजनेस इसका चलता रहेगा। इसको अगर आपने खत्म करना है तो इसका एक लीगल प्रोसेस होता है, वाइंड अप प्रोसेस है, वो आपका कंपनीज ऑर्डिनेंस 1984 जो है उसके अंदर रिटन है, लिखा हुआ है कि किस तरीके से अगर ये बिजनेस आप खत्म करना चाहते हैं तो किस तरीके से इस बिजनेस को आप खत्म कर सकते हैं। लेकिन आप का जो बिजनेस जो इसके शेयर होल्डर्स हैं उनके साथ इसका कोई लिंक नहीं है। कोई शेयर होल्डर अगर दिवालिया हो जाता है, जिस तरह हम दूसरे बिजनेस में देखते हैं, तो बिजनेस खत्म होगा। कोई शेयर होल्डर जो है उसकी डेथ हो जाती है, हम कहते हैं कि बिजनेस उनको रोकना पड़ गया है, तो यहाँ पे ये चीज नहीं होगी। यहाँ पे आपका कारोबार चलता रहेगा, क्योंकि शेयर होल्डर जो होते हैं, हम अक्सर देखते हैं कि हमारे इर्द गिर्द जो बैंक्स होते हैं, ये भी आपकी एग्जांपल है, इसकी जॉइंट स्टॉक कंपनी की एग्जांपल है। तो इसमें कोई भी शेयर होल्डर अगर किसी ने इसका शेयर परचेज किया हुआ है, वो उसकी डेथ हो गई है, कोई भी मामला हो गया, तो कारोबार आपका चलता रहेगा। इवन बिजनेस का जो बड़ी कंपनियां होती है, आजकल जो एसएमसी भी आई हैं, एसएमसी कहते हैं सिंगल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी,
उस सूरत में अगर आपका कोई बिजनेसमैन, जैसा ये जे डॉट है, जे डॉट एसएमसी में आता है कि सिंगल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, कि इसमें है तो कंपनी का दर्जा लेकिन सिंगल पर्सन है इसका। इवन आपका जो बिजनेसमैन है जिसके नाम पे बिजनेस है, जिसने स्टार्ट किया, उसकी भी डेथ हो जाएगी तो कारोबार बंद नहीं होगा, एक दिन के लिए भी बंद नहीं होगा, कारोबार चलता रहेगा। तो ये जो जॉइंट स्टॉक कंपनी है उसकी एक ये भी इस खसूसियत है कि ये आपकी परपेचुअल एग्जिस्टेंस रखती है, ये हमेशा चलती रहेगी, कारोबार आपका मुतासर नहीं होगा किसी के आने से या किसी के जाने से। कॉमन सील ऑफ द कंपनी हमने पहले भी देखा डेफिनेशन के हद तक कि कॉमन सील क्या होगी, कंपनी की एक मोर होगी जो सल्व करती है कंपनी आपने किसी भी किस्म के कोई मामलात करनी है आपने। तो जिस तरह एक नेचुरल पर्सन है वो जब कोई भी किसी के साथ मामला करता है रिटन फॉर्म में, तो लिखने के बाद, मामला लिखने के बाद वो उसके ऊपर अपने सिग्नेचर करेगा, तो सिग्नेचर करने के बाद ये चीज साबित हो जाएगी कि ये उनका एग्रीमेंट है और वो एग्रीमेंट कानूनी हैसियत इख्तियार कर जाएगा। इसी तरह जब जॉइंट स्टॉक कंपनी है, मैंने कहा कि जॉइंट स्टॉक कंपनी अपने नाम से किसी के ऊपर केस कर सकती है, इसके ऊपर भी केस किया जा सकता है, ये प्रॉपर्टी परचेज कर सकती है या इस ये अपनी को प्रॉपर्टी है वो सेल कर सकती है अपने नाम से, कंपनी के नाम से वो चीजें सेल हो सकती हैं, परचेज हो सकती हैं। तो उस सूरत में कंपनी क्या करेगी, जो अपनी उसकी कोई भी मोहर होगी वो वहां पे वो सल्व करेगी, तो कंपनी की मोहर जो होगी वो उसके सिग्नेचर का काम करेगी, एज सिग्नेचर वो काम करेगी कंपनी की जो मोहर होगी। तो वो मोहर जो होगी उसका कोई ना कोई पीछे लोग होंगे जो कि उसको आगे। टाइप्स ऑफ कंपनी, टू टाइप्स है, एक है प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, दूसरी है पब्लिक लिमिटेड। जो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी होती है इसके शेयर जो होते हैं जॉइंट स्टॉक कंपनी में हमें सेल करने की इजाजत नहीं होती, ये कुछ लोग होते हैं जिसके इसके मेंबर हो सकते हैं, इसमें कम से कम तादाद जो होती है वो 2 होती है और ज्यादा से ज्यादा 50 तक इसके लोग हो सकते हैं। जबकि पब्लिक लिमिटेड कंपनी में कम से कम 7 और ज्यादा से ज्यादा की कोई लिमिट नहीं होती। जो प्राइवेट कंपनी होगी उसमें लिमिट आपके पास है और उसके शेयर आप जो है पब्लिकली सेल नहीं कर सकते, आम लोग जो इसके शेयर परचेज नहीं कर सकते, जबकि आपकी प्राइवेट कंपनी, पब्लिक कंपनी जो है इसके शेयर जो है वो सेल किए जा सकते हैं। इनको मजीद डिटेल में अगर हम देखें तो प्राइवेट कंपनी के अंदर क्या क्या खसूसियात होती हैं। फर्स्ट, एटलीस्ट 2% एंड इट्स टोटल नंबर कैन नॉट एक्सीड 50। आपका कंपनी ऑर्डिनेंस 1984 के तहत ये भी वजूद में आएगी और इसमें कम से कम जो लोग होंगे वो 2 होंगे और ज्यादा से ज्यादा जो लोग हैं वो 50 हो सकते हैं, 50 से ज्यादा लोग जो है नहीं हो सकते। कम से कम 2 और ज्यादा से ज्यादा 50। अगर 50 से ज्यादा लोग हो जाते हैं तो उसको एज पब्लिक कंपनी रजिस्टर्ड करवाना पड़ता है, कर सकते हैं लेकिन उसको पब्लिक कंपनी के तौर पे रजिस्टर्ड करवाएंगे। कंपनी का जो आर्टिकल होगा और उसमें राइट्स जो शेयर के आपके परचेज आपने किए हुए हैं वो ट्रांसफर नहीं कर सकते हैं। वैसे जो जॉइंट स्टॉक कंपनी जो होती है उसकी ये खसूसियत भी होती है, तो उसके शेयर जो होते हैं आप सेल कर सकते हैं, जब चाहे आप किसी को भी इसके शेयर सेल कर सकते हैं। जबकि आपकी पब्लिक लिमिटेड कंपनी होगी, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी होगी, तो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में आपके पास ये राइट नहीं है कि आप कंपनी के शेयर जो है वो आप इजीली ट्रांसफर कर सके किसी दूसरे पर्सन को, तो ये इसके शेयर ट्रांसफर नहीं किए जा सकते, जिसके पास होंगे उन्हीं की ऑनरशिप में रहेंगे। इसी तरह ये इन्वेस्टर्स को नहीं कर सकते, अपनी तरफ रागब नहीं कर सकते, इन्वेस्टमेंट नहीं ले सकते दूसरे लोगों से कोई शेयर वगैरह इशू करके या फिर डिबेंचर्स वगैरह इशू करके। मीन्स के ना तो ये डिबेंचर जो कर्जे के सर्टिफिकेट होते हैं उनके जरिए, हाँ अगर इनको कर्जा चाहिए तो कर्जा ये बैंकों से ले सकते हैं लेकिन वो एज लोन लेंगे, एज सर्टिफिकेट आपको कर्जा नहीं ले सकते। मीन्स के आपने तो बॉन्ड्स या डिबेंचर्स वगैरह इशू करके इनको, या आपने आपका कैपिटल इनको कम हो गया है, इनको मजीद पैसे चाहिए तो शेयर्स वगैरह इशू करके नहीं कर सकते। हाँ अगर उनको कैपिटल जरूरत है तो वो जो पर्सन के जो उनके अपने लोग हैं, जो मेंबर्स हैं, उन्हीं से वो कलेक्ट करेंगे। अदरवाइज आप लोन की शक्ल में ले सकते हैं बैंकों से, जिस तरह आम बिजनेस में लेते हैं। और आखिर में इसका यह है कि ये जो कंपनीज होती हैं कि इसके ऊपर अपना नाम यूज करती हैं पीवीटी लिमिटेड, जब ये अपना नाम लिखेंगे तो प्राइवेट लिमिटेड साथ लाजमी लिखेंगे। प्राइवेट लिमिटेड का मतलब होता है कि ये आपकी कंपनी जो है कुछ लोगों की ऑनरशिप में, हर बंदा इसका शेयर परचेज करने का राइट नहीं रखता। जिस तरह आप देखें ना कि आप को माचिस लेके आए तो उसके ऊपर लिखा मोशन मैच प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, मींस के आपकी जो कंपनी है वो प्राइवेट लिमिटेड है तो उसके शेयर जो है वो जनरल पब्लिक को सेल किए नहीं जा सकते। जबकि इसके बरक्स जो आपकी पब्लिक लिमिटेड कंपनी है उसमें क्या होता है, पब्लिक लिमिटेड कंपनी है
वो फार्म करेगी कम से कम 2 लोग और 7 लोग होने चाहिए। पब्लिक लिमिटेड कंपनी में कम से कम आपके पास जो नंबर ऑफ पर्सन है वो कितने होने चाहिए, 7, और ज्यादा से ज्यादा की कोई आपके पास लिमिट नहीं है। ज्यादा से ज्यादा आपके अनलिमिटेड लोग हो सकते हैं जो कि इसको ओन कर रहे हों। और दूसरा ये जो कंपनीज होती हैं इन्वेस्टर्स से शेयर्स वगैरह अगर इन्होंने कोई इन्वेस्टमेंट चाहिए तो ये शेयर्स वगैरह इशू करके लोगों से ये अपना कैपिटल कलेक्ट कर सकते हैं। अनलिमिटेड कंपनीज, अनलिमिटेड कंपनीज ऐसी कंपनीज को कहते हैं कि जिसमें जिनके मेंबर्स होंगे कंपनी के, उनकी लायबिलिटीज जो होती हैं वो अनलिमिटेड होती हैं। मींस के आप जो बाकी आपकी कंपनी की खसूसियात हमने पढ़ी हैं, डेफिनेशन में देखा कि कंपनी जो होती है उसके शेयर्स नॉर्मली वो लिमिटेड लायबिलिटीज रखते हैं। मींस के अगर आपको लॉस हो गया तो लॉस की सूरत में जितना आपको लॉस हुआ उस हद तक आप जो है शेयर में से आपको नुकसान हो सकता है। जबकि अनलिमिटेड कंपनी होगी तो अनलिमिटेड कंपनी में ये आपकी स्पेशल फॉर्म होती है कि जिसमें आपको शेयर होल्डर जो है उसको पर्सनल प्रॉपर्टी जो है, जाती जायदाद है उसकी, उसके एसेट्स हैं, उसकी गाड़ी है, उसका मकान है, कोई भी उसके पास जमीन है, कोई लैंड है, वो उसकी यूज की जा सकती है अपने डेट्स क्लियर करने के लिए। जितने भी डेट्स हैं उनको सेटिस्फाई करने के लिए जो कंपनी के शेयर होल्डर्स हैं उनके जो पर्सनल प्रॉपर्टी है उसको भी सेल किया जा सकता है। ये नॉर्मली ये पाकिस्तान में जो कंपनीज कर रही हैं, जॉइंट स्टॉक कंपनी काम कर रही है, पब्लिक लिमिटेड कंपनीज काम कर रही हैं, उनमें ये चीज नहीं पाई जाती। यहाँ पे जितनी कंपनीज हैं उनमें लिमिटेड लायबिलिटीज, यही वजह है कि लोग उसमें इन्वेस्ट कर देते हैं। आप शेयर्स परचेज करें, आप अपने पास रख लें, अगर कंपनी को प्रॉफिट होता है तो डिविडेंड की शक्ल में आपके शेयर्स उसको में आपको प्रॉफिट मिलेगा। अगर लॉस हो जाता है कंपनी को तो वो लॉस आप बियर करेंगे उस हद तक जितना आपने शेयर्स परचेज किए हैं। किसी पर्सन के पास अगर ज्यादा शेयर्स है कंपनी के तो उसको लॉस थोड़ा ज्यादा बियर करना पड़ेगा, जिसके पास कम शेयर्स होंगे उसके हिस्से में कम लॉस आएगा। तो इसी तरह जब प्रॉफिट होगा तो जिसके पास ज्यादा शेयर होगा प्रॉफिट भी ज्यादा होगा, अगर लॉस होगा तो लॉस भी कम उनको पास रहेगा। लेकिन दूसरी तरफ अगर आपकी लायबिलिटीज आपकी अनलिमिटेड है तो लॉस की सूरत में या आपके डेट्स अगर आपके ज्यादा हो जाते हैं आपके एसेट से, कंपनी के एसेट से डेट्स अगर ज्यादा हो जाते हैं तो हम कहते हैं कि कंपनी इंसॉल्वेंट हो गई है। तो इंसॉल्वेंट करके कंपनी जब उसको हमने उसको वाइंड अप करना है तो वाइंड अप करते हुए कंपनी के डेट्स क्लियर करने के लिए आपकी पर्सनल प्रॉपर्टीज जो होती हैं उनको भी सेल किया जा सकता है। एसोसिएशन नॉट फॉर प्रॉफिट, हमारे यहाँ कुछ अदारे ऐसे होते हैं जो कि फॉर्म किए जाते हैं लेकिन उनका पर्पस जो होता है वो प्रॉफिट अर्न करना नहीं होता। उनको बाकी सारी के सारे राइट्स बेनिफिट्स वो ही हासिल है जो कि एक जॉइंट स्टॉक कंपनी को होते हैं, लेकिन वो अपने नाम के साथ वर्ड लिमिटेड या प्राइवेट लिमिटेड का वर्ड यूज नहीं कर सकते। वो किस लिए बनाए जाते हैं अदारे? वो अदारे बनाए जाते हैं आप किसी खास पर्पज के लिए, आर्ट को प्रमोट करने के लिए आप अदारे बना रही हैं। इसी तरह सिनेमाज जिस तरह हो गया, आपके चैम्बर ऑफ कॉमर्स हैं, आपकी जो कॉमर्स की एक्टिविटीज हैं उनको आपने प्रमोट करना है उसके लिए अदारे बनाए जाएंगे। आपका रिलीजन है उसको प्रमोट करने के लिए चैरिटेबल इंस्टीट्यूशंस होते हैं हमारे यहाँ। अगर इसके हम एग्जांपल हैं शौकत खानम हमारे पास एग्जांपल है इसकी, ईदी फाउंडेशन हमारे पास है, तंजीम अमल है। ये तमाम अदारे क्या हैं? ये अदारे काम तो कर रहे हैं, लार्ज स्केल के ऊपर काम कर रहे हैं, लेकिन ये जो अदारे काम कर रहे हैं इनका जो पर्पज होता है वो प्रॉफिट अर्न करना नहीं होता। ये जो अदारे काम कर रहे हैं इनका जो पर्पज है वो लोगों की वेलफेयर है, लोगों की फलाह के लिए काम कर रहे होते हैं ये, या फिर जिस मखसूस काम के लिए वो काम कर, जिसमें मैंने कहा कि कॉमर्स को प्रमोट करने के लिए जो चैम्बर ऑफ कॉमर्स है ये क्या करेंगे, जो छोटे ताजर होते हैं जो इम्पोर्ट एक्सपोर्ट करना चाहते हैं तो उनको ये फैसिलिटेट करते हैं, उनको ये इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेंगे कि किस एरियाज में कौन से एरियाज हैं जहां से आपको डिमांड आ सकती है, या अगर आपको चीज ज्यादा प्रोड्यूस कर देते हैं तो उसका जो आपने एक तो ये है कि आपने अपने पास उसको स्टोर नहीं करना चाहते, आप उसको एक्सपोर्ट करना चाहते हैं, तो कहाँ से आपको वो चीज जो है आपको ऑर्डर मिल सकते हैं और प्रॉपर आपको इस चीज का रेट मिल सकता है। तो ये आपको हेल्प करते हैं आपको ये मुल्क में आपकी कॉमर्स एक्टिविटीज को प्रमोट करने के लिए, लेकिन इनका मकसद जो होता है प्रॉफिट अर्न करना नहीं होगा। नेक्स्ट है आपका मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, इसको शॉर्ट में कहते हैं MOA। एक दफा ऐसा भी हुआ था कि इसका शॉर्ट डेफिनेशन में ये पूछ लिया गया था MOA जो है किस चीज का मतलब है। तो ये मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन
ये कंपनी का इंटरनल डॉक्यूमेंट होता है, बेसिक डॉक्यूमेंट होता है। जब आप कंपनी बनाएंगे, कंपनी बनाने के बाद रजिस्टर करवाएंगे तो ये बेसिक डॉक्यूमेंट होगा कंपनी का। इसकी डिफरेंट क्लासेस, 6 क्लासेस होती हैं इसकी। इसमें आपने सारी की सारी कंडीशंस होती हैं बेसिक, और बेसिक इंफॉर्मेशन है कंपनी की, वो सारी इसके अंदर आपने लिखनी है। कैपिटल क्लास होती है कि कंपनी का कैपिटल कितना होगा। नेम क्लास हो गया, कंपनी का नाम आपने क्या रखना है। नाम इस तरह का रखा जाता है कंपनी का जो पहले से रजिस्टर्ड ना हो, या फिर कोई अखलाक से गिरा हुआ कोई नाम होता है वो आप नहीं रखेंगे, या फिर ऐसा नाम नहीं रखेंगे जिससे आप देखें कि कोई दूसरे लोग जो है वो उसको उनकी दिल आजारी हो, इस तरह की चीजें। फिर इसका हेड ऑफिस कहाँ पे होगा कंपनी का, ये क्लासेस उसके अंदर लिखी जाती हैं। और ये इंटरनल डॉक्यूमेंट होता है जो कि सिर्फ और सिर्फ शेयर किया जाता है जो कंपनी के लोग होते हैं उनके साथ, इसको पब्लिक नहीं किया जाता। ये जो सारे का सारी चीजें होती हैं ये आपके इंटरनल अफेयर्स के साथ होती हैं। हाँ, पब्लिक का किसके साथ ताल्लुक होगा, वो है आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। ये सेकंड आपका इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होता है। इसके अंदर कंपनी के तमाम रूल्स एंड रेगुलेशंस जो है वो मेंशन किए जाते हैं, लिखे जाते हैं। आपने कंपनी के तमाम रूल्स एंड रेगुलेशंस जो होंगे वो लिखे जाएंगे इसके अंदर, कि कंपनी जो है वो काम करेगी अगर तो किस तरीके से काम करना है कंपनी ने। कंपनी के अगर आप शेयर होल्डर बनना चाहते हैं तो किस तरीके से बन सकते हैं। उसके अलावा अगर कंपनी को कोई लॉस हो जाता है तो किस सूरत में आपसे वो कलेक्ट किया जाएगा। ये सारे के सारे मैनेजमेंट से रिलेटेड जितनी भी चीजें होंगी, रूल्स एंड रेगुलेशंस होंगे, वो लिखे जाएंगे इसके अंदर। और ये कंपनी जो है पब्लिक करती है ताकि इन रूल्स एंड रेगुलेशंस को देखते हुए आपके जो इन्वेस्टर्स होते हैं जो कि कंपनी के शेयर्स परचेज करना चाहते हैं वो परचेज कर सकते हैं। अब शेयर्स अगर आप लोगों ने परचेज करने हैं तो उसके लिए आपको क्या इश्यू करना पड़ेगा, प्रॉस्पेक्टस। कंपनी प्रॉस्पेक्टस इशू करेगी इसके लिए। अब जो जिससे देखिए आप लोग कॉलेज में आए हैं, कॉलेज में आपने एडमिशन लिया तो इसलिए के लिए पहले आपने प्रॉस्पेक्टस लिया। प्रॉस्पेक्टस क्या होगा आपका, उसमें आपका फॉर्म मौजूद होगा, इसमें भी आपके रूल्स वगैरह लिखे होंगे, अदारे के जितनी भी पॉलिसीज हैं वो सारी लिखे हैं। यूनिफॉर्म आपका क्या है, फीस कब कब आपने अदा करनी है, कितनी फीस है आपकी, टाइमिंग कॉलेज की जो है वो सारी लिखी हुई है। तो ये सारी की सारी डिटेल होगी। और उसके बाद आपने वो फॉर्म जो फिल करना है, फिल करने के बाद जो भी प्रॉस्पेक्टस के अंदर चीजें लिखी हुई हैं वो सारी इसमें आप लिख देंगे। लिख के आपने जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो अटैच करने के बाद वो जमा करवा देंगे। तो ये जो डॉक्यूमेंट इशू किया जाता है जिसको प्रॉस्पेक्टस कहते हैं, इसका मकसद होता है कि कंपनी का कैपिटल रेज करना, कंपनी का कैपिटल लोगों से कलेक्ट करना। और कंपनी का जो कैपिटल होता है वो किस तरीके से कलेक्ट किया जाता है, उसके लिए ये शेयर्स। व्हाट इज शेयर? शेयर आपका कंपनी का जो टोटल कैपिटल होता है। जब आप कंपनी बनाएंगे, रजिस्टर्ड करवाएंगे कंपनीज ऑर्डिनेंस 1984, कंपनीज ऑर्डिनेंस 1984 के तहत रजिस्टर्ड करवाएंगे। कंपनी का एक रजिस्टर्ड कैपिटल आपको इशू किया जाएगा जो कि लोगों से आप शेयर की शक्ल में कलेक्ट कर सकते हैं। तो वो जो आपका रजिस्टर्ड कैपिटल होगा उसको आपने स्मॉल हिस्सों में डिवाइड करना होगा। वो जो रजिस्टर्ड कैपिटल होगा स्मॉल हिस्सों में डिवाइड करना होगा, और हर स्मॉलर यूनिट जो होगा वो कंपनी का शेयर होगा। हर स्मॉलर यूनिट जो होगा, जो छोटे से छोटा यूनिट होगा उसको शेयर का नाम दिया जाएगा, ये कंपनी का शेयर होगा। और वो लोग जो कंपनी के ये शेयर परचेज करेंगे वो कंपनी के शेयर होल्डर बन जाएंगे। स्मॉलर यूनिट जो होगा, और इतनी मालियत का अपने शेयर बनाते हैं कि जिसमें लोगों से कि अगर छोटी से छोटी अगर लोगों की आपकी इनकम्स होंगी तो वो भी इनको आके वो शेयर परचेज कर सकते हैं। छोटी से छोटी सेविंग जो है लोग अपनी इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। जहां कैपिटल की बात की तो अब कैपिटल की कुछ किस्में। फर्स्ट आपका अथराइज कैपिटल, इसको रजिस्टर्ड कैपिटल भी कहते हैं, इसको नॉमिनल कैपिटल भी कहते हैं। जब आप कंपनी बना के इसको रजिस्टर्ड करवा रहे हैं तो रजिस्टर्ड करवाते वक्त आप रजिस्टर्ड करवाते वक्त एक कैपिटल की लिमिट आपको प्रोवाइड की जाएगी। इतना जैनब ये देखिएगा, अब आपको आवाज आ रही है? आपका मसला क्या आवाज नहीं आपको आ रही? इतना जैनब, इदनान ज़ेब है। तो ये आपका नॉमिनल कैपिटल जो होगा वो जब कंपनी बनाई और आपने रजिस्टर करवाया, और मैक्सिमम अमाउंट जो आप लोगों से शेयर्स की शक्ल में कलेक्ट कर सकते हैं, लोगों से शेयर्स की शक्ल में आप कलेक्ट कर सकते हैं, वो आपका क्या होगा, अथराइज कैपिटल होगा। अथॉरिटी आपके पास कि आपने
तो ये जो अथराइज कैपिटल होगा, और इस अथराइज कैपिटल को आपने स्मॉल हिस्सों में आगे डिवाइड करके आपने इशू करने के लोग जो है उसको परचेज करें अपनी जरूरत के मुताबिक। इसको रजिस्टर्ड कैपिटल भी कहते हैं, क्योंकि जब कंपनी आप रजिस्टर करवाते हैं तो इसी कैपिटल पे रजिस्टर करवाएंगे। नेक्स्ट है आपका इशूड कैपिटल। इशूड कैपिटल आपकी ऑफर है, आपके टोटल कैपिटल का वो हिस्सा है, अथराइज कैपिटल का वो हिस्सा है जो आपके लोगों को इशू करते हैं। ये ऑफर किया लोगों को कि लोग आपसे वो शेयर्स परचेज कर लें। अब कंपनी के यहाँ पे कंपनी अगर चाहे तो वो सारे का सारा अथराइज कैपिटल या जो रजिस्टर्ड कैपिटल है एक ही दफा इशू कर दे, या उसका कुछ हिस्सा इशू कर दे। अभी आपने सिर्फ इसकी ऑफर किया है, लोगों को आपने लोगों से जो अपने जो एप्लीकेशंस है उनकी वो डिमांड की है। आप ऑफर कर रहे हैं कि हम इतने शेयर जो कंपनी के इशू करना चाहते हैं, और जितने शेयर आप इशू कर रहे हैं उनकी टोटल पार वैल्यू या जो फेस वैल्यू है वो आपका इशूड कैपिटल होगा। फेस वैल्यू या पार वैल्यू क्या होती है कि कोई भी शेयर होगा उसके ऊपर उसकी फेस वैल्यू लिखी होगी कि कितने का शेयर है। जिस तरह हमारे पास हमारी जेब में एक करेंसी नोट है, अब हमें क्या पता कि ये नोट कितने का, हमें कैसे पता चलता है? वो नोट के ऊपर उसका जो कलर है और दूसरा उसका जो उसकी वैल्यू है वो लिखी हुई है। 10 रुपए का नोट है, वो अगर ग्रीन कलर का है तो उसके ऊपर 10 रुपीज भी लिखा हुआ है। अब उसका कलर और उसकी वैल्यू उसके ऊपर पहले से लिखी हुई है तो वो उसकी फेस वैल्यू होगी। इसी तरह शेयर होगा या डिबेंचर होगा, उसके ऊपर भी उसकी वैल्यू जो है वो लिखी होगी, और जो वैल्यू शेयर या डिबेंचर के ऊपर लिखी हुई है वो उसकी फेस वैल्यू होगी। अब जितने आपने शेयर इश्यू करने हैं उनको मल्टीप्लाई करेंगे उसकी फेस वैल्यू के साथ, तो जो टोटल वैल्यू होगी वो आपका इशूड कैपिटल होगा। उसके बाद है सब्सक्राइब कैपिटल। सब्सक्राइब कैपिटल होता है कि आपने जो ऑफर किया था लोगों को शेयर्स की शक्ल में, लोगों से आपने जो एप्लीकेशंस कलेक्ट करनी है, उसके बदले लोगों ने जो आप रिस्पॉन्ड की है, रिस्पॉन्ड कैसे करेंगे? लोग वो अप्लाई करेंगे शेयर्स के लिए। तो आपके पास जो एप्लीकेशंस आई हैं जिन लोगों ने आपसे डिमांड की है, आपने ऑफर किया था, इशूड कैपिटल था, और उसके अगेंस्ट जो आपके पास डिमांड आई है वो आपका सब्सक्राइब कैपिटल होगा। अब ये वो कैपिटल है जो लोग आपसे लेना चाहते हैं, जो शेयर लेना चाहते हैं। आपने एप्लीकेशन दी, एप्लीकेशंस आपके पास जो आ रही हैं वो मैं देख, उसमें आपका मोर देन इशूड कैपिटल भी हो सकती है, इक्वल टू इशूड कैपिटल भी हो सकती है, और लेस देन कैपिटल भी हो सकती है। तो आपका अगर आपकी ज्यादा एप्लीकेशंस आ गई हैं उसको कहेंगे ओवर सब्सक्रिप्शन। उस सूरत में आपने जब एप्लीकेशन लेनी है उसको पहले उनको चेक करना, उसके बाद जितने लोगों को आप शेयर इशू कर, क्योंकि कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको आपने शेयर इशू नहीं करना होता। जिस तरह कोई भी आपका जो है, ऐसे लोग हैं जो मुल्क के मुफाद में नहीं है। जिस तरह कोई भी आपका किसी दूसरे मुल्क, ऐसे मुल्क का बाशिंदा जिसको आपने तस्लीम नहीं किया या जिसके साथ आपकी ट्रेड नहीं है, उनको शेयर आप इशू नहीं कर सकते। या फिर कोई भी आपका बैंक करप्ट है, या किसी को भी कोर्ट ने जो दिवालिया करार दिया या फिर इंसॉल्वेंट करार दिया, या फिर उसको ऊपर रिस्ट्रिक्शन है कि वो किसी भी आपकी कारोबारी सरगर्मी में हिस्सा नहीं ले सकता, कोई मफरूर है, इसी तरह की कोई चीज होगी तो उनको शेयर इशू नहीं करेंगे। लिहाजा जब आपने एप्लीकेशन लेनी है उनको चेक करने के बाद फिर आपने उनको शेयर इशू करने हैं। जब आपने एप्लीकेशन चेक कर ली उसके बाद आपने जिन लोगों को शेयर इशू करने हैं उनको कॉल किया जाएगा, उसको कहा जाएगा कॉल ऑफ कैपिटल। कॉल ऑफ कैपिटल वो लोग होते हैं, सब्सक्राइब कैपिटल का वो हिस्सा होता है जिनको आपने शेयर्स वगैरह इशू करने हैं, और जिनको शेयर इशू करने हैं उनको कॉल किया जाएगा कि आप आपकी जो एप्लीकेशन है निकल आई है, पास हो गई है, आप शेयर परचेज करना चाहते हैं, परचेज करने उसके बदले आप पेमेंट करेंगे और आपको शेयर मिल जाएंगे। अब कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्होंने अप्लाई तो कर दिया, लेकिन बाद में जब आपने उनको कॉल किया तो उनका जहन तब्दील हो चुका उस दौरान। वो कहते हैं नहीं जी हमने शेयर परचेज नहीं करने। आपने कॉल किया, जिन लोगों ने आपसे शेयर परचेज कर लिए वो आपका होगा पेड अप कैपिटल। पेड अप कैपिटल वो लोग हैं जिन्होंने शेयर के लिए अप्लाई किया था और उसके बाद आपने उनको अप्लाई कॉल किया कि वो शेयर परचेज कर सकते हैं, उन्होंने आके अपने शेयर आपसे कलेक्ट कर लिए, पेमेंट आपके पास है और उन्होंने शेयर ले लिए आपसे, वो कंपनी के शेयर होल्डर बन गए हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनको आप शेयर इशू करना चाहते हैं लेकिन वो कंपनी के शेयर परचेज नहीं करने करेंगे, वो आपके आपने इशू करने के लिए उनको कॉल की है लेकिन उनका माइंड चेंज हो चुका है, पहले उन्होंने अप्लाई किया था और अब वो शेयर परचेज नहीं करेंगे, वो आपका अनपेड कैपिटल होगा। नेक्स्ट प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस या प्राइमरी एक्सपेंसेस, ये वो एक्सपेंस होते हैं जो कंपनी के शुरू में अदा किए जाते हैं आपके।
प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस या प्राइमरी एक्सपेंसेस जो होती हैं। जब मैंने अभी आपको शुरू में एक बात बताई कि जब आपको कंपनी बना के उसको रजिस्टर्ड करवा रहे हैं, रजिस्टर्ड करवाने के बाद कंपनी का जो एक अथराइज कैपिटल आपको इशू होगा वो आपने स्मॉलर यूनिट में आपने इसको डिवाइड किया, और हर स्मॉलर यूनिट जो शेयर होगा और वो लोग जो कंपनी के शेयर खरीदेंगे वो कंपनी के हिस्सेदार बन जाएंगे। अब वो लोग जिन्होंने कंपनी के शेयर खरीदे हैं वो हिस्सेदार बने, लेकिन कंपनी तो उस वक्त उन्होंने शेयर खरीदे जब शेयर मार्केट में था, जब कंपनी को रजिस्टर भी करवा दिया है, जब कंपनी जो है वो लीगल प्रोसेस अपना सारे का सारा वो पूरा कर चुके हैं। तो ये काम सारा किसने किया? ये सारे का सारा जो कंपनी को रजिस्टर करवाने और इसको शेयर्स तक लेके आने, शेयर होल्डर को ट्रांसफर करने तक जो काम करने वाले लोग होते हैं उनको कहा जाता है प्रमोटर्स। और प्रमोटर्स जो होती है वो सारे के सारे जो शुरू में एक्सपेंस करते हैं, जब तक एक कंपनी बना के आपने उसको रजिस्टर करवा के उसको हैंड ओवर नहीं कर दिया, उस वक्त तक के जितने भी एक्सपेंसेस उन्होंने अदा करने होते हैं उनको कहा जाता है प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस। और वो प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस जो होते हैं वो हमने उनको अदा करने होते हैं, हमने उनको पैसे अदा करने होते हैं। अब चाहे वो उनको पेमेंट कर दें या उसके बदले आप उनको शेयर्स इशू कर दें, ये वो पैसे होते हैं जो शेयर होल्डर्स के बिहाफ पे उन्होंने पहले अदा कर दिए हैं। शेयर होल्डर तो उस वक्त बने आके जब कंपनी आपकी फार्म होगी और उसने अपना काम शुरू कर दिया है, तो ये जो पेमेंट होगी ये हमने उनकी वापस पेमेंट करनी होती है। तो ये प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस जो होंगे ये कास्ट होती है, जो आपके आपने शेयर प्रिंट करवाए उनकी कास्ट हो सकती है, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन है, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन है, ये बनाया उसको रजिस्टर्ड करवाया। इसके अलावा जो प्रमोटर्स हैं उनके अपने मुआवजे होते हैं, इसके लिए लीगल फीस होती है कंपनी को रजिस्टर करवाने की, वो अपनी जेब से अदा करेंगे और बाद में ये रकम उनको हमने अदा करनी होती है। अगर उनको रकम लौटाना चाहिए वो कर दें, अदरवाइज हम उनकी इन्हीं खिदमात के बदले हम उनसे शेयर उनको शेयर इशू कर देते हैं और हम उनसे पैसे जो है या आप कोई दूसरा एसेट उनसे डिमांड नहीं करेंगे। अंडर राइटर्स, अंडर राइटर्स ये ब्रोकर्स होते हैं जो इस चीज की गारंटी देते हैं कि वो कंपनी के सारे शेयर्स सेल करेंगे, ये गारंटर्स होते हैं। और इनके आप इन्होंने सारे के सारे शेयर सेल करने, एक डेट इशू की जाती है, उस डेट के अंदर इन्होंने शेयर सारे इशू करने होते हैं। अब ये इनकी गारंटी होती है शेयर सेल सारे के सारे शेयर सेल करना। अगर ये शेयर सेल नहीं करेंगे तो उस सूरत में इनको खुद वो शेयर परचेज करने पड़ेंगे, कंपनी को जो फुल अमाउंट जो है ये पे करेंगे, और ये जो काम कर रहे हैं उसके बदले उनको कमीशन अदा किया जाएगा। कंपनी के जो अंडर शेयर सेल करेंगे अंडर राइटर्स, और अंडर राइटर जो शेयर सेल कर रहे हैं वो रिस्क ले रहे हैं कि सारे के सारे जो पब्लिक को हमने शेयर सेल करने हैं वो सारे सेल होते हैं या नहीं सेल होते। अगर वो सेल कर देते हैं उनकी जो एफर्ट्स होती हैं उसके बदले उनको कमीशन दिया जाता है। ये कमीशन एजेंट्स भी होते हैं, ये नॉर्मली जो आपके स्टॉक एक्सचेंज के अंदर लोग होते हैं जिनका काम जो ब्रोकर जो होता है कि ये लिंक का काम करते हैं बिटवीन कंपनी एंड जनरल पब्लिक। ये जनरल पब्लिक शेयर खरीदना चाहती है, कंपनी शेयर परचेज करना सेल करना चाहती है, तो ये क्या करेंगे लिंक का काम करेंगे। अब डायरेक्ट कंपनी को डिमांड नहीं करेंगे, ये जो उनके अंडर राइटर्स होते हैं ब्रोकर्स होते हैं उनके जरिए शेयर्स वगैरह जो उनको सेल किए जाते हैं। डियर स्टूडेंट, ये था आज का लेक्चर आपका जॉइंट स्टॉक कंपनी। इसके जो मेन हमारे ये टॉपिक्स थे, जो इसके डेफिनेशन और उसके अलावा ये जो मेन इसके फीचर्स थे कुछ हमने देखे। कल इंशाल्लाह इसके कुछ सीधा सीधा चीजें देखने के बाद हम इसके न्यूमेरिकल पे आ जाएंगे। साथ साथ इनको रिवाइज कीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।